Assalamualaikum class, I am Hamna Asghar from Morning to Grammar High School. I hope you are all well. So today I am here with English grammar. Page number is 8. Today we are going to know about what is sentence and types of sentence. So let's start. First of all, we have to know about what is sentence. A group of words which makes कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर एक सेंस बनाता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितनी टाइप्स होती है सेंटेंस की? सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ठीक है, देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दीज सेंटेंस विल टेल यू फैक्ट्स। ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं? फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड अदर स्टेटमेंट्स। मतलब ये सेंटेंस जो है वो हमें तासुरात बताता है, मशवरे देता है, ये ऐसी चीज़ें। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विल एंड विद द पीरियड। और ये किस पे एंड होता है? किसी भी एक टाइम पीरियड पर। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमें फैक्ट्स बताते हैं और ओपिनियंस बताते हैं और ये सेंटेंस की एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है द स्काई इज़ ब्लू। अब यहाँ कह रहे हैं आसमान नीला है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लू। ये एक फैक्ट भी हो सकता है और ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आई एम अ 3rd grade स्टूडेंट। आई एम अ 3rd grade स्टूडेंट। नेक्स्ट वन हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं आपको पता है? जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ यूजली आस्क डायरेक्टली टू समवन। कह रहे ये जो है इस तरह का जो सेंटेंस यूज़ हम करते हैं वो किसी से डायरेक्ट कोई बात पूछने के लिए। और दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस एंड कहाँ पे होता है? एक क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें इसकी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या आप क्वेश्चन को दोबारा कह रहे हैं, दोहराएंगे? नेक्स्ट आगे क्या आ गया इसके एंड पे? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी? मूवी। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो उसने एंड पे क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये कौन से होते हैं? एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट। या तो ये हुक्म देते हैं या ये रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ यूज व्हेन यू ऑर्डर अ पर्सन। ये कह रहे हैं वहाँ यूज़ होते हैं जब आप किसी शख्स को कोई हुक्म दे रहे हो टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, और टू आस्क अ रिक्वेस्ट और अ फेवर। ठीक है, या अपनी मदद के लिए किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स ईदर विद द पीरियड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये भी कह रहे हैं या तो किसी टाइम पीरियड पे एंड होगा ये, या एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर। ठीक है, अब जैसे उन्होंने कमांड, अब यहाँ पे जो हुक्म दिया है गेट द फ्लैग क्विकली एग्जाम्पल में। ठीक है, गेट द फ्लैग क्विकली, वो कह रहे हैं जल्दी से जो झंडा है वापस करो। तो ये क्या है? ये एक हुक्म दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब वो रिक्वेस्ट करेगा कैन यू हेल्प मी फाइंड माई शूज़, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कैन यू हेल्प मी फाइंड माई शूज़, क्या तुम मेरे शूज़ ढूंढने में मेरी मदद करोगे? ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ये यहाँ पे हुक्म दे रहा है। ठीक है, ये दो आएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, 2 स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ये कौन से होते हैं? दिस इज़ अ सेंटेंस दैट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये सेंटेंस इनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, इनकी फीलिंग्स होती हैं इनमें, और सरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ ये सरप्राइज हैरान कुन होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस इन द इंटेंस फीलिंग। इंटेंस होता है ज़ोर या ज़बरदस्त फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह लें, ऑफ अ पर्सन, किसी भी शख्स की। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लेमेटरी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये एंड किस भी होता है? एक्सक्लेमेटरी पॉइंट। ये जो होता है साइन है ये एक्सक्लेमेटरी होता है। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये एंड किस पे होते हैं, उसी पे होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें या तो वो किसी शख्स की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं या उसकी कह लो खुशी को या उसके दुख को, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वो कह रही कितना खूबसूरत दिन है, ठीक है, उसके आगे साइन लगा दिया। नेक्स्ट है आई एम एंग्री, अब ये गुस्से का इजहार वो बता रही है, आई एम एंग्री, मैं नाराज़ हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने साइन लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे थे व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होंगी, आपने इनको याद भी करना है और अपनी नोट्स कॉपी पर लिखना भी है, ठीक है। अब आपके यहाँ पेज नंबर 8 पे कुछ उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है जिनको हम फिल करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अ सेट ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। कह रहे हैं वर्ड्स का ऐसा मजमूआ जो मिलकर हमारी सेंस को क्लियर करता है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है एन एफर्मेटिव सेंटेंसेस इज़, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं वो पूछ रहे हैं, तो ये होते हैं पॉजिटिव। अ नेगेटिव सेंटेंस डैश एन एक्शन, नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, कि एक्शन को निगेट्स करता है, मतलब उसको निगलेक्ट करता है, उसको मनफी, उसका इनकार करता है, ठीक है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस डैश एन एक्शन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, इंटरोगेट्स करता है, मतलब क्वेश्चन सवाल करता है वो, तो इसका सही है इंटरोगेट्स, इंट्रोगेट्स। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वर्क्स एज, जो कह रहे हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, मतलब जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो कौन होता है एक सेंटेंस में, तो वो होता है एन एक्टर, वो एक्टर के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब क्या होती है सेंटेंस में, एन एक्शन, जो काम हो रहा होता है वो हमारी वर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो या जो काम कंप्लीट हो चुका वो क्या होता है, एन एक्शन इज़ डन, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे वो पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डिनोट समथिंग ऑन विच डैश, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में वो किसको शो करवा रहा होता है, एन एक्शन इज़ डन, जो काम हो चुका होता है वो उसको शो करवा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन डील्स विद, एक्सटेंशंस किसके साथ डील कर रही होती है, तो ये समथिंग एक्स्ट्रा, जो हमारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी सेंटेंस में तो वो हमारी क्या होगी, एक्सटेंशन, ठीक है, ये इसको डील कर रहा होगा समथिंग एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है आई लव पाकिस्तान, द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज़ आई लव पाकिस्तान, तो मैंने बताया आपको जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट और जो काम हो रहा होता है वो वर्ब और जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई जो है ये हमारा है सब्जेक्ट। वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज़, अब रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रही है, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन हमें दिए हैं, इनमें से एक हमने चूज़ करना है, इज़ इट फ्राइडे टुडे। अब मैं आपको बताऊं कि हमने ये इनको फाइंड कैसे करना है कि डिटेल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं जिनका आंसर हम सिर्फ नो या येस में दें, और डिटेल होते हैं जिनको हम पूरी बात समझाएं कि हमने ये काम क्यों किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे है इज़ इट फ्राइडे टुडे, अब वो कह रहे हैं क्या जुमा है, तो हम हाँ में जवाब देंगे या ना में, तो ये हमारा है सिंपल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ नेक्स्ट है वाई आर यू लेट, अब वो पूछ रहे कि तुम देर से क्यों आए, अब उसको पूरी बात बतानी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटेल इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट है लिसन टू द टीचर, क्या है टीचर को ध्यान से सुनो, ये ऑपिटेटिव है या इम्पेरेटिव है, तो ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव में कौन कौन से आते हैं, जिसमें हम या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या कोई कमांड कर रहे होते हैं, हुक्म दे रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका ये वाला करेक्ट है। अब नेक्स्ट है अलास आई हैव लॉस्ट द गेम, अफसोस कि वो गेम हार गए, तो ये दुख का इजहार है, तो ये हमारे किस में आएगा, एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है। मे यू पास द एग्ज़ाम, अब ये दुआ दे रहा है, ठीक है, तो ये जो दुआया सारे सेंटेंसेस होते हैं ये किस में जा रहे हैं, ये सारे ऑपिटेटिव में जा रहे हैं। इफ़ द बेल रिंग्स आई कैन ओपन द डोर, कह रहा है अगर बेल बजेगी तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, तो ये क्या है, हमारी ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, वो उसी कंडीशन पे दरवाज़ा खोलेगा जब बेल बजेगी। डोंट मेक अ नॉइज़, अब फिर वो हुक्म दे रहा है, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव,
नेक्स्ट है हुर्रा, आवर कंट्री हैज़ अचीव्ड विक्ट्री। तो ये भी अब खुशी का इजहार है, तो ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि काम करने वाला फ़ाल कौन है, जिस पर काम हुआ मफ़ूल वो कौन है, और फ़ेल काम करना या होना, और बाकी मानदा इजाफी। सा मतलब कह रहे हैं कि इनके आगे आप लोगों ने इनकी टर्म्स लिखनी है अंग्रेज़ी में, ठीक है। ये देखें हर हिस्से की अंग्रेज़ी लिखें। तो फ़ाल जो हमारा काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा होता है वो हमारी है वर्ब, और जिस पर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट, और जो बाकी हिस्सा उसको हम प्रेडिकेट या एक्सटेंशन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो मैं आपको बताऊँ सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट वाला हिस्सा होगा, नाम हो किसी चीज़ का या ही शी इट हो, कुछ भी हो, तो वो हमारी सब्जेक्ट होगी। उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो हमारा सारा जाएगा प्रेडिकेट में। अब यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट की जगह छोड़ के लिखा हुआ है इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे ही लिख सकते हो, शी लिख सकते हो, या किसी भी इंसान का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा डैश वाज फ्लाइंग इन द एयर। तो फ्लाई तो बर्ड्स ही कर सकते हैं एयर में, तो यहाँ पे हम लोग बर्ड्स लिख देंगे। नेक्स्ट फिर उन्होंने डैश कम ऑन देयर बाईसाइकिल, वो अपनी साइकिल पर आता है, तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख सकेंगे या ही शी इट, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, शी या ही या कोई भी नाम विल सेलिब्रेट हर बर्थडे, ठीक है, वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो ये आपने पेज नंबर 8, 9 और 10 को अपनी बुक पर ऐसे सॉल्व कर लेना है, और बाकी ये सेंटेंसेस और इसकी काइंड्स को अच्छे से याद करना है और नोट्स कॉपी पर लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।